नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में रियल एस्टेट का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। यही मेन रीज़न होता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग रियल एस्टेट में तब हो पाती है जब ट्रेंड आगे निकल चुका होता है। आप ट्रेंड को टाइम रहते क्यों नहीं पकड़ पाते? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा पास्ट में हुआ होगा कि रियल एस्टेट में टाइमिंग उनकी सही नहीं रही, इस वजह से उन्हें लॉस हुआ। जब सब लोग रियल एस्टेट को छोड़ के जाने लगे, जो कि अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं, तब आपने उसमें अपना पैसा लगाया और वो पैसा जो आपने सोचा था बढ़ेगा वो बढ़ तो पाया नहीं, बट वो घट गया। तो ऐसा क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप रियल एस्टेट को टाइम टू टाइम ट्रैक नहीं करते हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग सोचते हो कि रियल एस्टेट में जब हमें डिसीजन मेकिंग करनी होगी, यानी कि जब हमें घर खरीदना होगा, तब हम रियल एस्टेट को एनालाइज कर लेंगे और 2-4 महीने में एनालाइज करके तब हमें पता चल जाएगा और हम अच्छी डिसीजन मेकिंग कर लेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। जब आपको रियल एस्टेट लेना है और आपको वो टाइम कब पता चलेगा? जनरली ऐसा होता है कि जब आपकी वाइफ या आपके पेरेंट्स आपको पोक करते हैं कि रियल एस्टेट बहुत अच्छा कर रहा है, एक घर ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, सब लोग ले रहे हैं, हमारे उस रिलेटिव ने लिया, इसने लिया। तो उस चीज़ से आप इंट्रीग होके तब डिसीजन मेकिंग के लिए मार्केट में आते हो। बट वो खबर आपके पेरेंट्स तक पहुंच गई है। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स भी आसपास ले रहे हों और वो खबर आप तक आ गई हो। तो तब तक आप रियल एस्टेट के मार्केट में लेट होना चालू हो गए हो, क्योंकि रियल एस्टेट की डिसीजन मेकिंग में लगभग 1 साल लगता है अपने बेस को तैयार करने में। रियल एस्टेट की डिसीजन मेकिंग एक दिन में नहीं हो जाती है। वो जब आप पे सालों का एक्सपीरियंस आएगा उस चीज़ में, तब वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। तो अब जब आप मार्केट में डिसीजन मेकिंग के लिए जाते हो तो ट्रेंड पहले से ही 70 और 80 तक पहुंच चुका है, यानी कि अर्ली इन्वेस्टर्स वहां से निकलने लगे हैं और वो फिर आपको बाद की इन्वेंट्री मिलती है। और जो मार्केट ठंडा होने लगा है, उस ठंडे होने लगे मार्केट में आप लोग जाते हो और इवेंचुअली आपका लॉस होता है। तो अब आपको करना क्या है? आपको हमेशा मार्केट में बने रहना है। जब आप मार्केट में बने रहोगे, आपको आइडिया रहेगा और आपको अपने शहर के मार्केट में एक्टिव रहना है, जहां पे आपको लेना है उस वाले मार्केट में आपको एक्टिव रहना है। तो उससे आपको पता चलेगा कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं। जो प्रोजेक्ट एक बिल्डर ने बनाया, लेट से एमआर का कोई प्रोजेक्ट है, तो एमआर ने जो प्रोजेक्ट बनाया उसकी आप क्रेडिबिलिटी जज कर सकते हो। अब आप रियल एस्टेट मार्केट पिछले 10 साल से ट्रैक कर रहे हो, तो आपको पता है कि इस वाले बिल्डर ने 10 साल पहले यहां पे ये प्रोजेक्ट बनाया था, इसने टाइम पे कंप्लीट किया था नहीं किया था, जो सारे एमिनिटीज का प्रॉमिस हुआ था वो सब दी गई या नहीं। और ऐसे करके 50 अलग तरह की चीजें होती हैं जिन्हें आप जज कर सकते हो एज अ नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स। एक्सपर्ट्स के पास तो 150 के लगभग ऐसे की पॉइंट्स होते हैं, जो सारी चीज़ें मैं अपनी कंसल्टेशंस में भी देता हूं। बट जो आम इंसान है उसके लिए 50 फैक्टर्स बहुत होते हैं। तो जब आपके पास वो सारे फैक्टर्स का आइडिया होगा कि इस बिल्डर की हिस्ट्री कैसी है, इसने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिन्हें इसने टाइमली डिलीवर किया है, उन्होंने मार्केट में कैसा परफॉर्म किया है, तो उससे आपके पास एक कन्विक्शन आएगा अपनी डिसीजन मेकिंग में। और इस कन्विक्शन से क्या होगा? आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। नहीं तो ये वाली एक प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में डिसीजन मेकिंग को लेके रहती है, स्पेशली रियल एस्टेट के केस में, कि आपने तो बहुत बढ़िया रिसर्च कर ली, बट जब आप फ्लैट देखने गए, साइट पे आप विजिट करने गए, आपकी वाइफ ने कहा हाँ सब कुछ ठीक है बट तुम देख लेना। अब यहां पे आप डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपका जो कन्विक्शन है वो 2 महीने 4 महीने पुराना है। उसे केवल इतना सा कह के कि हाँ देख लेना, उससे डेविएट किया जा सकता है। बट अगर आपकी सालों साल की रिसर्च है और आपको पता है कि 99% केस में स्टोरी ऐसे ही प्ले आउट होगी, तो आप डिसीजन मेकिंग एक सर्टेन कन्विक्शन के साथ कर सकते हो, और वही कन्विक्शन वाइटल है जिंदगी में। तो अब आपको यह काम करना कैसे है? ट्रैक रिकॉर्ड कैसे बनाना है, मार्केट में कैसे बने रहना है? आपको जाना है साइट पे, प्रोजेक्ट विजिट करके आना है, वहां से ब्रोशर लेके आना है, उनका पेमेंट प्लान समझ के आना है, और आके उसे या तो एक डायरी में नोट करना है या फिर एक एक्सेल शीट आप बना सकते हो। अगर आपको इस वाली लाइन में आगे भी जाना है कि रियल एस्टेट में आपको ब्रोकर बनना है, या हो सकता है और आगे आपके प्लान्स हो, आप कोई सिविल इंजीनियर हो और आपको बिल्डर बनना है,
तो उसके लिए आप एक्सेल एक प्रॉपर अपने पास मेंटेन रखो कि ये वाला प्रोजेक्ट आज इस डेट पे इतने का लॉन्च हो रहा है, इसका पेमेंट प्लान ऐसा है, इसमें एमिनिटीज़ ये सारी हैं, एरिया कितना है, सुपर एरिया कितना है, कारपेट एरिया कितना है, ऐसे करके आप उसकी डिटेल्स वहाँ पे लिखो। और उसके बाद जब आपके पास ये लिस्ट बनती जाएगी, जब आप पे 100-150 प्रोजेक्ट हो जाएंगे, और तब तक इतना काम करने में आपको कुछ सालों का टाइम लग जाएगा। रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता कि एक दिन में आप बहुत अमीर बन जाओगे या 2-4 साल में, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। कई साल लगते हैं आपको रियल एस्टेट में अच्छा डिसीजन मेकर बनने में। तो ऐसे करके जब आप एक्सेल शीट पे उसे मेंटेन करोगे तो आपके पास सबका ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा और आपके पास कन्विक्शन आएगी डिसीजन मेकिंग की, और उससे ऑफ कोर्स आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स के सर्कल में एक नॉलेजेबल और वाइस इंसान बन सकते हो कि किसी को भी रियल एस्टेट की कुछ गाइडेंस चाहिए, हम उनसे पूछ सकते हैं। तो इससे आपकी एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट अंदर से आएगी। जो आप बात करोगे उस बात में जो वजन है, वो वजन जो आपकी विजडम से आ रहा है, वो आपको अंदर से प्रफुल्लित कर देगा। तो बताइए आपको ये आइडिया कैसा लगा। अगर आपको ये आइडिया सुन के मज़ा आ गया तो नीचे कमेंट में MAG टाइप करिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आगे शेयर करिए। जब आप ऐसे कंटेंट को शेयर करते हैं तो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स के सर्कल में आपकी एक क्रेडिबिलिटी आती है कि ये इंसान काम की बात भेजता है। तो उससे आपके टाइम की भी वैल्यू बढ़ती है उन लोगों की नज़र में। बाकी रियल एस्टेट की ये सीरीज चल रही है, लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। जो लोग इस वीडियो को शेयर्ड मीडियम से देख रहे हैं, किसी ने आपको ये वीडियो शेयर करी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 2 लोगों से सब्सक्राइब कराइए। ये इस रियल एस्टेट कोर्स की फीस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।